जय श्री महाकाल गाइस। लड्डू सो रहा है और पुस्तिका उधर सो रहा है। उसके पास जाऊंगी तो कौन चिल्लाएगा। आपसे आज मन की बात करनी थी। सभी बहनों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है और बेटियों से, किसी की बेटे की जान मत लो। सब कुछ कर लो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बहुत ज़्यादा प्यार है किसी से, नहीं जी पा रहे उसके बिना, तो उसके माँ को बोल दो। हस्बैंड, बैंड, पति, देव, ये बातें तो गई, पर उसकी माँ को बोल दो भाई तेरे बेटे के साथ अब नहीं रह पाएंगे और किसी से प्यार है। माँ में वो ताकत है ना कि शेर के मुंह में से भी अपना बच्चा निकाल कर ले आएगी। क्योंकि मेरा बाबू मालूम छोटा है, मुझे पता है कि मैं उसके लिए क्या फीलिंग्स करती हूँ। वो सो रहा है, मैं उसकी चौकीदारी कर रही हूँ। हम जंगल में रहते हैं कि कुछ उसको कूलर चल रहा है वो हाथ नहीं लगा ले। देखो हमारे यहाँ लाइट कनेक्शन नहीं है, मेन तार नहीं वो लगा हुआ है पिन, अभी लाइट कनेक्शन नहीं कराया। तो बताओ, एक करंट से मेरी जान जाती है। वो जब तक उठेगा नहीं, मैं बैठ कर वेट करूँगी कि वो कब उठे। तो माँ जिसने 29 साल का बच्चा करा, कैसे बड़ा करा, भले वो करोड़पति हो या गरीब हो। करोड़पति को भी वही परिश्रम लगता है। हाँ, मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती है, गरीब मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चा पालता है। पर माँ तो सेम है, करोड़पति हो या गरीब हो। 9 महीने कोख में रखना, फिर वो पीड़ा देखना। और तुम साले 2 पिसल्ले के बॉयफ्रेंड के पीछे किसी के बेटे की जान मत लो। मेरा दिल दहल लिया, मेरा आँख में आंसू आ गए जब मैंने उस माँ को देखा। और साले तुमको पैदा करा माँ ने, तुम 4 पिसल्ली की उस लोंडिया के पीछे किसी को मत मारो। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? भारतीय प्रशासन, कानून तुम्हें जेल में डालेगा। तो तुमको जिस पैदा करा उस माँ का क्या होगा? जिस दिन से बेटा पैदा होता है ना, उसी दिन से माँ अरमान कर लेती है कि बड़ा होकर खिलाएगा, कमाएगा, खुश रहेगा, बहू लाऊंगी, नाते पोती होंगे। और जिस दिन बेटी पैदा होती है ना, उसी दिन पता रहता है कि पराए घर जाएगी, दहेज जोड़ना है। तो आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, हाथ जोड़ना तो बहुत कम है, पैर पड़कर आप जैसा को वैसा विनती है, किसी के बेटे की जान मत लो। बहुत मुश्किल से माँ बड़ा करती है बच्चा। आपको इतने राइट्स किसी ने नहीं दिए, ना भगवान ने दिए हैं, ना कानून ने दिए हैं। भारतीय कानून ने भी नहीं दिए हैं, किसी ने आपको इतने राइट्स नहीं दिए हैं। जो मेरा वीडियो देखे, मेरा तो वीडियो मेरे को थंबनेल ने ये लगाना आते नहीं, नया नया यूट्यूब खोला है और सही पूछो कमाने के लिए खोला है। बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो जाए, यही सपना है। अच्छा पढ़ लिख ले, 4 बच्चों को और पढ़ाए, ऐसा महान बने। तो आप मालूम बहुत दुख हुआ कैसे उसने, सोनम ने जान ले ली राजा रघुवंशी की, कैसे ले ली। बाप नहीं जम रहा, माँ को बोल दो कि नहीं जम रहा, पर मत जान लो। किसी के बेटे को मार कर तुम खुश रह लोगी क्या? अरे ये प्रकृति है, विधि का विधान है। तुम छूट कर भी 10 साल 20 साल के बाद आओगे तो तुम्हारे बच्चे होंगे जब तुम्हें एहसास होगा। सांप के साए की तरह फन मार कर बच्चे पे बैठे रहोगे कि बच्चे पे एक माँ मक्खी बैठना भी बर्दाश्त नहीं करती है। अगर मच्छर भी गाल पे काटता है ना, तो माँ उसकी भी जान ले लेती है। तुम तो साले जान ले लेते हो, मत लो। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पैर पकड़ कर विनती है, मेरी बहनों बेटियों, ये इश्क मोहब्बत का ज़माना है। ठीक है, आपको किसी से प्यार है, नहीं जी पा रहे, बताओ। और पेरेंट्स से भी, जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं से भी हाथ जोड़कर विनती है कि आपकी बेटी अगर किसी से इश्क मोहब्बत करे
प्यार करे, लव करे, तो आप मानो उसकी शादी करवा दो। आपकी इज्जत के पीछे किसी की बेटे की जान जा रही है, ये मत देखो। माँ बाप को पता रहता है, बच्चा बोलता नहीं है ना, इशारे में आ करता है ना, माँ समझ जाती है कि उसको क्या चाहिए। वो रोता है तो समझ जाती है, जब बोलता नहीं तब तुम समझ जाते हो। तो तुम्हारा बच्चा इश्क मोहब्बत कर रहा है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या? तो तुम मानो अपनी इज्जत को मत रो, न समाज को मत रो, न वो जिससे के उससे ब्याह कर दो। 25 साल तक तुमने पाला और वो ब्याह कर, लव मैरिज जो मैरिज करे कर दो, क्योंकि आपके इज्जत के पीछे किसी के बेटे की जान चली जाए। जय श्री महाकाल। अब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। ठीक है, अब लड्डू उठेगा जब शाम को ब्लॉग करूँगी। प्लीज़ गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब करें।